सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। तो अपने कठोपनिषद के इस प्रवचन श्रृंखला के अंदर कल हम लोग देख रहे थे कि नचिकेता का जो पहला वरदान था वो समाप्त हुआ। नचिकेता ने यमराज जी से सबसे पहले निवेदन करा कि हे प्रभु, हम जिस समय भी वापस जाते हैं तो हमारे पिताजी हमको प्रसन्नता से स्वीकार कर लें, उनके मन के अंदर किसी भी प्रकार का क्षोभ न हो, क्रोध न हो, प्रसन्नता बनी रहे अपने बारे में भी, और अगर किसी प्रकार से हमारे बारे में भी कि ज़्यादा ही आज्ञाकारी निकला, जो भी संभावना हो सब चीज़ों का आपकी कृपा से समाधान हो जाए। कुछ ऐसी दृष्टि, कुछ ऐसी प्रेरणा आप प्रदान करिएगा प्रभु कि हमको वो पहचान भी लें, हमको स्वीकार भी कर लें। तो इस तरीके से उसके मन के अंदर की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें अपने पिताजी और अपना जो परिवार है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से महत्व रखा जाता है। हम लोग की जो वैदिक व्यवस्था है उसके अंदर परिवार के प्रति बहुत इज्जत रखी जाती है। अगर कोई भी किसी का संतान या कोई घर के लोग वेदों में प्रतिपादित जो भी सनातन धर्म है वहां पे सत्संग करने जाते हैं तो घर वालों को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोगों का जो पारंपरिक व्यवस्था है वहां पे आपके परिवार की इज्जत दिखाई जाएगी, महत्व उत्पन्न करा जाएगा। और देखिए, नचिकेता के मन के अंदर सबसे पहले पिताजी के हित के लिए ही, उनके कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए प्रार्थना उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे पहला वरदान समाप्त हुआ। इनको 3 वरदान मांगने का मौका मिला हुआ है। तो अब ये दूसरा जो है निवेदन करते हैं, वो 12वें और 13वें मंत्र में। 2 मंत्र जो है उसमें नचिकेता का प्रश्न है, तो उसका हम लोग पहले पाठ कर लेते हैं। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा शनाया पिपासे, शुकातिगो मोदते स्वर्गलोके, सत्वमग्निं स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो, प्रब्रूहि त्वं श्रद्धदानाय मह्यम्, स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त, एतद्वितीयेन वृणे वरेण। तो नचिकेता यहाँ पे अपने दूसरे वरदान की तरीके से स्वर्ग की प्राप्ति की विद्या मांगता है। देखिए, स्वर्ग की एक व्यवस्था, स्वर्ग का चर्चा, ये शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है।
श्रुति में प्रतिपादित है और स्मृतियों में प्रतिपादित है। स्मृति अर्थात भगवद गीता आदि जो ग्रंथ होते हैं। इसीलिए एक जीवन का यथार्थ है, एक सत्य है। और यही नहीं है, दूसरे समस्त धर्मों में भी एक जीवन की ऐसी संभावना बताई गई है। यद्यपि हमको दूसरे धर्मों से सनातन धर्म की तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये प्रचलित है, बहुत ही चारों तरफ फैला हुआ है, इसलिए हम रेफरेंस दे रहे हैं। कहीं पे उसको जो है हेवन बोल रहे हैं, कहीं जन्नत बोल रहे हैं। तो ये काफी सिमिलर चीजें हैं। देखिए, हम क्यों कहते हैं कि बाकी धर्मों से तुलना नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो यहां पे प्रतिपादित है वो दूसरी जगह प्रतिपादित नहीं है। यद्यपि हर जगह एक ईश्वर की चर्चा हो रही है, लेकिन ईश्वर जो आपके हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित है और जो दूसरे धर्मों में प्रतिपादित है, इतना डिफरेंट उनका जो है लक्षण, स्वभाव, ज्ञान, सामर्थ्य बहुत ही डिफरेंट है। इसीलिए तुलना नहीं है। उनके जीवन में जीवन की पराकाष्ठा क्या है और हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, कोई तुलना ही नहीं है। इसीलिए ये भले जो देश का हित चाहते हैं, जो ये समझते हैं राजनेता लोग कि सब लोग बड़े प्रेम से रहें, आप सब लोगों को इस महान देश के अंदर अपने अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, और राजा के नजरों से हम सब धर्मों को समान देखेंगे, क्योंकि हमारा काम है सबको स्वतंत्रता देना। इसीलिए हम सब धर्मों को एक नजर से देख रहे हैं। बाकी सब लोग सब धर्मों को एक नजर से देखें, लेकिन जो भी धर्मावलंबी लोग हैं वो सब धर्मों को एक नजर से कोई भी नहीं देखता है। ये राजा का धर्म है, इसीलिए सब धर्मों को एक नजर से देखा जाता है। जैसे घर के बड़े बुजुर्ग हों, हर संतान की जो प्रेरणा है, जो प्रकृति है, जो इच्छा है, उसके हिसाब से उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको जो है स्वतंत्रता देते हैं। वैसे ही राजा का काम होता है। लेकिन हर धर्म वाले, अब देखिए, हम लोग यहां पे कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये कौन कहता है आपको पता है? केवल हिंदू लोग कहेंगे। और हिंदू लोग भी वो लोग कहेंगे जिनकी धर्म की शिक्षा सब स्कूलों में नेताओं के द्वारा प्राप्त हो रही है, उनके द्वारा अनुमोदित ग्रंथों से प्राप्त हो रही है। जो हमारे धर्म के भी ज्ञाता लोग हैं, वो लोग बोलते हैं बिल्कुल गलत वाक्य है। सब धर्म एक चीज नहीं है, सब बराबर नहीं है। हम लोग जो ये भी जानते हैं कि सब धर्म बराबर नहीं है, वो भी दूसरे लोगों के विचारों की इज्जत जरूर करते हैं, थोपते नहीं है, लेकिन हम उनको स्वतंत्रता देते हैं, इज्जत देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे समान है। क्या आप सोचते हैं कि मुस्लिम लोग, ईसाई लोग कभी भी ये बोलेंगे कि हम सब धर्म एक ही है? अगर है तो यार तुम लोग क्यों धर्मांतरण क्यों कर रहे हो, कन्वर्जन क्यों कर रहे हो? वहीं पे सब पोल खुल जाती है कि वो लोग कोई सब धर्मों को समान नहीं मानते हैं। बौद्ध लोगों का अपना जीवन दर्शन है, जैनियों का अपना जीवन दर्शन है। जितने लोग यहाँ पे हमारे देश के अंदर हैं विविध प्रकार के, सबका एक यूनिक धर्म है, और ये यूनिकनेस ही तो उनकी आइडेंटिटी है, और वो अपनी आइडेंटिटी को पकड़े हुए हैं। दूसरों का आप छोड़िए, हमारे अपने ही सनातन धर्म में
अपने परंपराओं में यहां पे षड दर्शन की चर्चा आती है। 6 प्रकार के जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन अर्थात 6 फिलॉसफीज। कहीं पर कोई बहुत ही भौतिकवादी हैं, कहीं पे कोई तार्किक हैं, कहीं पे कोई कर्मकांडी हैं। सब अपने हिसाब से जो सोच रहे हो, जो निश्चय है तुम्हारे अंदर, उस निश्चय के हिसाब से तुम जो भी यहां मूल्य अच्छे हैं, तुम्हारे लिए लगता है उदात्त हैं, कल्याणकारी है, तुम फॉलो करो। और यहां पे हम लोग जबरदस्ती शास्त्र से किसी को परिवर्तित नहीं करते थे। ये बड़ा यूनिक हम लोगों का देश है। यहां पे अपने मन के विचार दूसरे को जरूर बताते हैं। और वो जो एक पूरा व्यवस्था है जहां पे हम अपने कन्विक्शंस, अपने निश्चय दूसरे को बता रहे हैं, दूसरे हमको बता रहे हैं, वो शास्त्रार्थ की व्यवस्था थी। हम लोगों के अपने भिन्न भिन्न संप्रदायों में शास्त्रार्थ होते थे। देखिए, शास्त्रार्थ क्या मतलब होता है कि चलो हम दोनों जने बैठ के शास्त्र के सिद्धांतों पे चिंतन मनन करते हैं। हो सकता है तुम सही हो सकता है हम सही हो। हम दोनों ने कोई चीज मानी हुई है, चलो कितनी प्रामाणिक है वो हम लोग इस चीज के ऊपर खुले मन से चिंतन करते हैं। और जहां पर कोई चीज हमको स्पष्ट रूप से उचित लगी, हम उसका अनुकरण करने लगते हैं। ये शास्त्रार्थ की व्यवस्था इस देश में विराजमान थी। जहां पे शास्त्रार्थ की व्यवस्था थी, वहां यह थोड़ी बोला जाता है कि सभी सच है। अगर सभी सच है तो काहे के लिए शास्त्रार्थ करेंगे भाई? जो लोग ये सब बोलते हैं उनका ठीक है, धर्म है, राज धर्म है कि तुम सबको इज्जत दो, सबको स्वतंत्रता दो, लेकिन ये नहीं बोलो कि सब धर्म बराबर है। हमारी ये परंपराएं जो हमारे मनुष्यों ने इतना ध्यान पूर्वक एक छोटा छोटा सिद्धांत यहां पे अच्छी तरीके से चिंतन मनन करके लिया हुआ है, निर्धारित कराए, निश्चय कराए, सबके ऊपर पानी फेर रहे हो। ऐसे राजा लोग हैं यहां पे। ये मजबूरी है कि लोकतंत्र में जहां भीड़ जिसको बोल देगा वो बैठ जाएंगे जाके, वो हमको बताएंगे कि यही सच है। हमको अपनी मर्यादा में रहना है, इनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इनको किसी की धर्म व्यवस्था के बारे में टीका टिप्पणी करने का अधिकारित्व ही नहीं है, पात्रता ही नहीं है। विनम्र रहो, अपने अज्ञान को जानते हुए, जीवन के यथार्थ को जानते हुए विनम्र रहना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें नेताओं को नहीं बोलना चाहिए, जो कि बेसिकली झूठ हो जाती है। हमारे पूर्वजों का निषेध हो जाती है, हमारे शास्त्रों का निषेध हो जाती है। हम जरूर अपने देश के प्रति भक्ति चाहते हैं, लेकिन देश के प्रति भक्ति इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये वो जगह है जहां पे हम अपने शास्त्रों का सिद्धांत, इसको हम जी पा रहे हैं। हमारे देश की परिकल्पना, सपना यह है जहां पे वेदों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हम लोग जी पाते हैं। इसलिए देश महान है। इसलिए नहीं कि तुमको हर प्रकार के सेगमेंट से वोट चाहिए तो हमारे धर्म की व्यवस्था के ऊपर ही पानी फेर दो आके। तो यहां पर सब धर्मों में यद्यपि ईश्वर की चर्चा आती है, स्वर्ग की चर्चा आती है, नरक की चर्चा आती है, लेकिन आपको इन चीजों को थोड़ा सीरियसली लेते हुए हर जगह क्या डेफिनेशन है, क्या आशय है, क्या मुक्ति है, इन सब चीजों के बारे में निश्चय करना चाहिए।
कोई लोग भगवान को कहीं दूर बैठाते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? ईशावास्यमिदं सर्वम, कण कण में हमारे भगवान विराजमान है। अब क्या तुलना हुई? इसीलिए यद्यपि हर जगह ईश्वर की चर्चा है, मुक्ति की चर्चा है, स्वर्ग की चर्चा है, नरक की चर्चा है, लेकिन इन सब की डेफिनेशंस में कोई साम्यता नहीं है। हाँ, एक आध चीज की साम्यता यह है कि मरणोपरांत ये अच्छी गति देने वाली चीज है जो तुमको बड़ी इष्ट है, उसको हम स्वर्ग कह रहे हैं। यहां पर हम लोग स्वर्ग के बारे में क्या समझते हैं? नचिकेता का दूसरा प्रश्न ही स्वर्ग के लिए है, तो हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट विचार कर लें। 2 मिनट मतलब घड़ी से मत 2 मिनट देखना, 2 मिनट मतलब थोड़ी देर स्वर्ग के बारे में विचार कर लें। स्वर्ग जो है वो एक ऐसी जीवन की गंतव्य है, एक फल है जो कि धर्माचरण के वजह से हमको प्राप्त होती है। जो व्यक्ति धर्माचरण करता है, धर्म ही हमारे जीवन का आधार है, समाज का आधार है, रिश्तों का आधार है, व्यवस्था का आधार है। इसीलिए धर्म के लिए भगवान भी अवतरित होते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया, अर्जुन जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब हम आते हैं। ये नहीं कहा किसी को जो है दर्शन देने हैं और किसी को जो है ब्रह्म ज्ञान देना है, उसी लिए हम आते हैं। ये बात जो है सेकेंडरी है। प्राथमिकता जो है वो धर्म है। इतनी अद्भुत सुंदर व्यवस्था होती है जीने की। धर्म आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है, विज्ञान है। आप सब लोग जो हैं धर्मावलंबी लोग हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, वेदों में आस्था रखते हैं, अपने पूर्वजों के ज्ञान के प्रति आस्था रखते हैं। ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। तो धर्म एक वो व्यवस्था है जो सामाजिक व्यवस्था है, व्यक्तिगत व्यवस्था है। ईश्वर के साथ हमारा संबंध है, ईश्वर का परिचय हमको मिलता है, दुनिया क्या है वो परिचय मिलता है, और एक बहुत ही सुंदर, सजग, संवेदनशील, बुद्धिमत्ता से युक्त जीवन जीने की हमको आर्ट सिखाता है। कैसी वहां पे मस्त एटीट्यूड होनी चाहिए, निर्भीक एटीट्यूड होनी चाहिए। हर चीजों में ईश्वर की हम ब्यूटी देखें, उनका गुणगान गाएं। ईश्वर को केंद्र में रख के हमारे जीवन जीने की व्यवस्था को, और धर्म जो है विधि निषेध प्रधान होता है। एक कुछ चीजें करनी चाहिए, कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए। इस प्रकार से पूरी धर्म की व्यवस्था, इसकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। अब बच्चे को आप जो है अच्छी आदतें सिखाते हैं, पढ़ाई की प्रेरणा देते हैं, खेल की प्रेरणा देते हैं, अनेकों एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कहीं म्यूजिक, कहीं स्पोर्ट्स और भिन्न भिन्न चीजें, इसमें भी आगे बढ़े। तो भिन्न भिन्न अच्छी चीजें करने का एक हमको स्पष्ट भविष्य में गोल दिखाना चाहिए। कुछ चीजें यहां पर हम लोग को दिखाई जाती हैं कि देखो तुम धर्माचरण करोगे तो तुमको ये यहां पे फल प्राप्त होगा, तुमको इज्जत मिलेगी, तुमको प्रेम मिलेगा, तुम्हारा कर्म अच्छा रहेगा, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये सब चीजें इहलोक में ही हमको धर्माचरण के द्वारा फल प्राप्त हो जाते हैं। और अगर हम धर्म को बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे
तो हमारा परलोक भी अच्छा होगा। हम यहां से जाएंगे तो इतना दिव्य लोक प्राप्त होता है। और ये नहीं है कि वो केवल धर्म का आचरण करने से, धर्म का अवलंबन लेने से केवल मरणोपरांत लाभ होता है। प्रत्यक्ष यहां दिखाई पड़ता है। अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति, अच्छी मेहनत का व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, ये सब धर्म की ब्यूटी का प्रमाण होता है, धर्माचरण का प्रमाण होता है। तो जो धर्म के लिए हम लोगों को प्रेरणा दी जाती है, जहां जहां धर्म की व्यवस्था है वहां स्वर्ग की चर्चा होती है। फाइनल जो है हमको पराकाष्ठा जो प्राप्त होगी, एक तो यहां पे हमारा दृष्ट फल इस दुनिया में बहुत ही अनुकूलता से अपने धर्म अर्थ का पूरा पूर्ति करेंगे, धर्म को आधार बना के अर्थ और काम की पूर्ति करेंगे। और साथ ही साथ हमको जो है वह दिव्य तत्व को जानने की पात्रता भी धर्म से मिल जाती है। यद्यपि जो धर्माचरण करता है सीधे उसको उसमें प्रवेश नहीं दिया जाता है। उसको तो जो है अपने कर्म करना, जो कर्तव्य है उसका निर्धारण करा जाता है, उसके लिए हमको भावना प्रेरणा दी जाती है। अब अर्जुन जो है अपने कर्म के क्षेत्र से थोड़ा ढीला पड़ रहा था, देखिए गीता कैसे जगह देती है। तस्मादुत्तिष्ठ भारत युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन करो। जो भी कर्तव्य होते हैं उसके पालन की प्रधानता। यहां पे जो भी हम लोगों को धर्म की व्यवस्था है उसमें मोटे तौर से दो चीजें होती हैं, कर्म और उपासना। कर्म और उपासना कुछ ऐसे होते हैं जिनको धर्ममय बताया जाता है, पुण्यदायी बताया जाता है, ये पुण्य उत्पन्न करते हैं। और जो जो चीजें गलत हैं वो पाप उत्पन्न करते हैं। अब मोटे तौर से कई लोग हम लोग को यह मोटी मोटी बात बताने वाले बोलते मोटे तौर से जहां पर भी सबका हित होता है, सबका कल्याण होता है और तुम्हारा भी होता है, वो धर्म का संकेत मिलने लगता है। इतना सिंपल नहीं होता है। और जहां जहां तुम अपने स्वार्थ के लिए इतना ज्यादा जी रहे हो कि दूसरे के प्रति संवेदना भी खत्म हो रही है, सेवा भी खत्म हो रही है, केयर भी खत्म हो रहा है, सबको केवल अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हो, तो ऐसी दृष्टि ये पापमय हो। देखिए कौरव और पांडव लोग धर्म अधर्म के ही प्रतीक थे। पांचों पांडव इंक्लूडिंग अर्जुन बहुत धर्म के प्रति निष्ठ थे, लेकिन धर्म की मोटी मोटी परिभाषा समझने से यही परिणाम होता है, गहराई से जाना चाहिए। अर्जुन स्पष्ट रूप से भगवान से बोलता है, भगवान धर्म सम्मूढ़ चेताः। हम इस समय समझ नहीं पा रहे हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में धर्म क्या है, उचित क्या है, कल्याणकारी क्या है, लड़ाई लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों को धर्म को सीरियसली लेना पड़ता है। और पूरी गीता हमको धर्म के निर्धारण करने की विद्या देती है। गीता के अनेकों प्रयोजन हैं और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन यह है कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी दृष्टि प्रदान करी जाती है कि हम जीवन की किसी भी परिस्थिति में उचित और अनुचित के बारे में समझ जाएं। वो दृष्टि और विद्या प्रदान करती है भगवत गीता।
तो यहां पे धर्म में एक जो है वह कर्म होता है, दूसरा कुछ उपासना होती है। कर्म में हमारे अनेकों कर्तव्य भी आते हैं और कर्म में कुछ पूजा पाठ और यज्ञ आदि विशेष कर्म भी आते हैं, और कोई उपासना होती है जो ध्यान होते हैं, मेडिटेशन होती है, चिंतन होता है, प्रेरणा मिलती है हमको किसी से। हर व्यक्ति को जीवन में कर्म के साथ उपासना जोड़ना चाहिए। आपको उपासना जोड़ने का मतलब एक ऐसी आपके पास इंस्पायरिंग जो है वह गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि डेली आप उसमें बैठ के उस ईश्वरीय प्रेरक लक्ष्य का उदात्त महान, उसमें आपको जो है थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए। उपासना में ध्यान इंस्पायर होने के द्वारा होता है। आपने अपने घर में कोई पूजा के कमरे बनाए हुए हैं, पूजा के स्थान पे बैठने के बाद आप बहुत ही पॉजिटिव और इंस्पायरिंग होके उठें, सब स्ट्रेस आपका गायब हो जाए, नए दिन के लिए आप बहुत ही तरोताजा होके उपस्थित हो, ये प्रयोजन होता है। यही धर्म के साथ कर्म और उपासना जुड़ती है, और वो उसकी एक पूरी विद्या होती है, एक तरीका होता है, क्या सोचने से क्या अंजाम होता है, क्या करने से क्या अंजाम होता है। तो नचिकेता जो है धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, और धर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए पराकाष्ठा स्वर्ग ही होता है। स्वर्ग को सामने रख के ही धर्माचरण करा जाता है, इसीलिए कोई अलग से चीज नहीं बताई जाती है। तो ये यहां पर एक बड़ा स्वाभाविक क्वेश्चन बनता है कि हे महाराज, हम लोग धर्माचरण करने वाले लोग अपने धर्माचरण से जो स्वर्ग की प्राप्ति की हम लोग एक ख्वाहिश रखते हैं, सपना देखते हैं, बहुत ही सुंदर जीवन, खुशहाल, स्वस्थ, सुरक्षित, कल्याणकारी, हम उसके बारे में ही विद्या प्राप्त करना चाहते हैं कि कहीं हमारे अंदर कहीं पे कोई भूल, कोई कमी न रह गई हो। यहां पर विशेष रूप से प्रश्न नचिकेता का होता है कि हमको तो आप वो अनुष्ठान का रहस्य बता दीजिए, जो प्रैक्टिस है, जो यज्ञ है, जो पूजा है, जो विशेष ध्यान है, उसका पूरा प्रोसेस हमको बता दीजिए। बाकी हम अपने गुरुकुल के अंदर अनेक धर्म के बारे में चीजें पढ़ते हुए हैं। तो वो यहां पर इन दोनों मंत्रों से वो पूछता है, स्वर्गे लोके न भयम किंचन नास्ति, किंचन अस्ति, कोई भी स्वर्ग लोक में किसी भी प्रकार का आदमी के अंदर कोई डर नहीं रहेगा। वहां पे कोई बुढ़ापे की चिंता नहीं है, वहां पे कोई मृत्यु की चिंता नहीं है। धर्माचरण करने के बाद हम सब लोग ऐसी दुनिया में जाएंगे, उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे, और बुढ़ापे को और मृत्यु की चिंताओं से मुक्त होके, और साथ ही साथ भूख और प्यास रूपी अनेकों इन द्वंद्वों से भी मुक्त होके सुव्यवस्था हो जाती है, खुशहाली होती है। आप प्रेम से जिए और उससे कहीं पर भी भोजन पानी की चिंता नहीं होगी। इस टाइप से जो है ये एक व्यवस्था है। तो आदमी समस्त शोकों से परे जाके अपने यहां पर मोदते, वो आनंद को प्राप्त करता है। सत्वम अग्निम, वो जो एक यज्ञ है, अग्नि है। अग्नि शब्द यहां पे
यज्ञ के लिए प्रयोग करा गया है, एक उस प्रकार के विशिष्ट विद्या के लिए। हे यमराज जी, सह त्वम अग्निम प्रब्रूहि मह्यम, उसको कृपया हमें आप बताइए। हम आपके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखने वाले हैं। श्रद्धानाय मह्यम, हमारे अंदर पूरा आपके प्रति विश्वास है, आप इसको जानते हैं, कृपया हमको बताएं। स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजन्ते, जो भी स्वर्ग में जाता है उसको अमृतत्व, अमृतत्व का आशय यहां क्या है? देवत्व। समुद्र मंथन के पास जैसे अमृत निकला और देवताओं ने ले लिया, उसके बाद उसको जो भी पिया उन्होंने, वो देवता लोग अमर हो गए। उनको जो है एक तो अनेकों प्रकार की मुसीबतें नहीं आती हैं और साथ साथ सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए ऐसे देवताओं को भी अमर कहा जाता है, जिन्होंने अमृतत्व चख लिया है। तो ये जो भी लोग स्वर्ग में जाते हैं उनकी ऐसी स्थिति होती है। वो जाते बहुत पुण्य अर्जित करना पड़ता है, खूब इज्जत प्यार इन चीजों को, ईश्वर की भी वंदना, और ईश्वर जिन जिन रूपों में आए हैं सबकी सेवा, इस प्रकार से जो करता है वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। और ये भी भगवान हम लोगों को गीता में बताते हैं कि देखो, स्वर्ग तुमने पुण्य से प्राप्त करा है, पुण्य ही करेंसी है तुम्हारी, और पुण्य वहां पे जितने दिन रहते हो तुम्हारे पुण्य की खर्चा होता रहता है, पुण्य समाप्त होता रहता है। अगर तुमको कोई एक बहुत अनुकूलता मिली, बड़ा प्यार मिला, बड़ी इज्जत मिली, बड़ी सफलता मिली, इसको आप पुण्य का ही फल देखिए। तो कुछ पुण्यों ने फल दे दिया और ये आपको फल मिल रहा है, अर्थात उतने पुण्य खत्म हो गए। अब बुद्धिमान आदमी तो जो जीवन में परिस्थिति आती है उसको इस एटीट्यूड से करता है कि पुराने पुण्य तो खत्म हुए, नए पुण्य और जमा हो गए। सतत पुण्य की प्राप्ति ये लोग करते रहते हैं। स्वर्ग लोक में कर्म नया नहीं हो सकता है, वो भोग का लोक होता है। वहां पे आपने जो जो अच्छे पुण्य अर्जित करे हैं सबका क्षय होता है। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति, ये गीता का वाक्य है। जहां आपके पुण्यों का क्षय हुआ फिर मनुष्य जीवन है, पुनः यहां पे है आना पड़ता है। मनुष्य जीवन हो या उसके अंदर जैसे भी कर्म हो, यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वर्ग जाता है दोबारा फिर मनुष्य ही बनेगा। उसके अंदर की जो प्रेरणाएं हैं वो ही उसकी गति को निर्धारित करती है। लेकिन जब तक ये लोग वहां रहते हैं वो लोग अमृतत्वम भजन्ते, ऐसे अमरत्व का आनंद लेते हैं, देवताओं की दुनिया में पहुंच जाते हैं। इंद्र देवता वहां के राजा साहब हैं और उनके ही आप प्रजा की तरीके से खूब आनंद लेते हैं। यहां पर कोई अच्छा राजा हो जाए तो कैसे अच्छा देश बन जाता है। वहां इंद्र देवता महान पुण्यात्मा वही राजा हैं और आप हर प्रकार का कुशल क्षेम वहां पे प्राप्त करते हैं। तो ये जो यहाँ पे हमारे धर्माचरण की पराकाष्ठा है स्वर्ग, उसके बारे में एतद्वितीयेन वृणेवरेण, ये हमारा दूसरा निवेदन है। कृपया हमको आप इसके बारे में बताइए। तो ये जो यहाँ पे उसने निवेदन करा, तो आगे के मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। आगे के 3 मंत्र पढ़ते हैं।
प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत्यथोक्तम् अथास्य मृत्योः पुनरेवाहतुष्टः तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्कां चेमामनेकरूपं गृहाण। तो मृत्यु देवता यमराज जी उनकी प्रतिज्ञा आती है, बोलते हैं बिल्कुल ठीक बात है, ऐसी अग्नि के बारे में हम जानते हैं प्रजानन, हम ये जानते हैं और वो अग्नि के बारे में हम तुमको अब बताएंगे। तुम्हारा ये प्रार्थना है, तुम्हारा दूसरा वरदान है, इस दूसरे वरदान के ही तौर से तदु में निबोध, वो चीज हमसे तुम ध्यानपूर्वक जानो। अब यहां पे देखिए चल रही है चर्चा, तो भी बोल रहे हैं हमारे से तुम जानो। तो जानो महाराज, हम यही तो प्रार्थना कर रहे हैं, आप अलग से बोल रहे हैं जानो। जब भी कहीं पे कोई चर्चा चल रही हो और कोई बोले ध्यान से सुनो, अब अर्थात अब एक ऐसा सेक्शन आ रहा है जहां पे हम कोई बड़ी फाइन डिटेल्स बताने वाले हैं। तुम्हारी ही जो है प्रार्थना है, तुम्हारा ही वरदान है, तुम ही बड़ी श्रद्धा से कर रहे हो, इसमें शंका नहीं है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि इस समय तुम जरा विशेष अलर्टनेस रखना। हम पूरी फाइन डिटेल्स उसके बारे में बताएंगे। स्वर्गम अग्निम, तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो कोई सूक्ष्म पॉइंट होते हैं, विशेष अनुष्ठान होता है, बहुत ही उसकी फाइन डिटेल्स हम बताने वाले हैं। अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम, तुम उसको हमसे बहुत अच्छी तरह जानो, ये अनंत लोक की प्राप्ति करा देने वाला है। हम खुद उसकी स्तुति कर रहे हैं, यह अनुभव योग्य है। जिसने भी इसकी प्राप्ति करी उसको अनंत लोक प्राप्ति होती है। आपती अर्थात प्राप्ति, अनंत लोकों की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है, और ये तुमको अपने अंदर जो है अच्छी तरह जानना चाहिए, हृदय में रखने योग्य है। निहितम गुहायाम, और अल्टीमेटली तो जो स्वर्ग हमारे धर्माचरण के लिए प्रेरणा बनता है, और स्वर्ग की प्राप्ति की क्लैरिटी हो जाए, उसको हृदय में रख के फिर आदमी और इंस्पायरिंग जीवन जीता है। तो इस तरीके से पहले तो वो ये प्रतिज्ञा करते हैं, और उसके बाद लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै उवाच, उन्होंने फिर बता दिया सब। अब वो कौन कौन सी डिटेल बताई है वो कठोपनिषद में नहीं आया है, लेकिन यहां इतना उन्होंने बताया है, उस आदि जो है कारणभूत अग्नि के बारे में ऐसी सब जो जो रहस्य थे, तम उवाच, यमराज जी ने नचिकेता को बताया। जो जो डिटेल्स बताए हैं उसका थोड़ा सैंपल दे रहे हैं,
बोलते हैं बाकी तो अनेकों एटीट्यूड्स और मंत्र और वो कर्म ऐसे करना चाहिए। कौन सी डिटेल बताई यहां तक, छोटी छोटी, या इष्टिका यावती वा यथा वा। बोलते हैं यज्ञ कुंड बनाने के लिए भी, देखिए जिस दिन जब पूजा होती है ना घर में, पंडित जी लोग आते हैं, वहां पे अनेकों नवग्रह बनाते हैं, अनेकों देवी देवता को बुलाना है, सब उनकी विद्या है। एक बड़ी उदात्त भावना से सबके प्रति निवेदन करना, प्रार्थना करना, आपके पितरों को भी बुलाना, देवताओं को, ऋषियों को, सबको आवाहन करा जाता है। तो वहां पे निर्माण कार्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वहां से ही चालू हो जाता है। यहां तक कि हमको कहा जाता है, देखिए जो आप पूजा भी करते हैं ना डेली, उसके लिए फूल लाने के लिए भी आपको नहा धो के जाना चाहिए, और प्रत्येक फूल तोड़ने के समय भी कुछ मंत्र होते हैं, और बड़े प्यार से, बड़े भाव से पुष्पों को भी, पेड़ों को भी एक विशिष्ट दृष्टि से देखते हुए और फूल को इस भावना से लेते हुए, ये सब डिटेल्स होती हैं। उससे जाके आपकी पूजा बढ़िया होती है। पूजा किस दिशा में होनी चाहिए, कहाँ पे आपके भगवान बैठने चाहिए, सब नियम होते हैं ना इन चीजों के, छोटे छोटे। वैसे ही ये जो यहाँ पे स्वर्ग की प्राप्ति की अग्नि, स्वर्ग की प्राप्ति का पूरा यज्ञ, बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा सूक्ष्म अनुष्ठान, ये समझ लीजिए। नचिकेता अपने गुरुकुल में गया था, उसने धर्म की सब विद्या प्राप्त करी थी, उस उम्र में जितनी उसको आवश्यक होती है उसने प्राप्त करी थी, लेकिन इस अग्नि के बारे में वहां पर भी सुना तक नहीं था। इसीलिए तो प्रश्न रह गया था मन में कि स्वर्ग की प्राप्ति का वो सूक्ष्म तरीके और कौन से हैं जो हमको नहीं पता है। ईंटों के बारे में, या इष्टिका, इष्टिका बोलते हैं ईंटों को। उपनिषद और ये वेद उस समय के हैं जब मनुष्य ईंटें बनाने लगा था। अनेकों आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो है ना, वो देखते हैं, देखो इस काल में ईंटें बननी चालू हो गई थी। तो बड़े प्राचीन काल में ये जो है, अगर हम लोग सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पुराना देखते हैं, उस समय ईंटों की विद्या आ गई थी, और संस्कृत थी, ये सब कर्मकांड थे, वेद थे। तो या इष्टिका, कौन सी ईंटें लगेंगी, यथावा, कैसे उनको वहां पे व्यवस्थित करना है, आपको अपने पूरा स्थान कैसे बनाना है, कितनी ईंटें लगेंगी, सब चीजें, ये फाइन डिटेल भी, ये भी उनको जो है उन्होंने बताया। सचापि तत् प्रत्यवदत यथोक्तम, पूरा डिटेल जब बता दिया तो यमराज जी नचिकेता की तरफ मुड़ते हैं, बोलते हैं कि सुन लिया नहीं, हमने कहा था ध्यान से सुनना, अब यहां पे जो है वो रिवाइंड और रिप्ले नहीं हो सकता है। कि महाराज जी जरा एक बार दोबारा बोलिए, नोट कर लें। हम लोग अनेकों जगह जानते हैं ये संभव नहीं होता है। एक बार उन्होंने बताया, और जब पूछा उन्होंने, तो नचिकेता ने पूरा का पूरा डिटेल, सब फाइन चीजें उनको प्रत्यवदत, उनको बता दिया, सुना दिया। यमराज जी थोड़ा सा प्रसन्न भी हुए, सरप्राइज भी हुए।
आश्चर्यचकित हुए, कैसा एकाग्रता से श्रद्धा से सुना उसने। अनेकों लोगों के बारे में इस प्रकार की सुंदर मेधा शक्ति की चर्चा आती है। हम लोग के भगवान शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी की ऐसी मेमोरी कही जाती थी। एक बार उनके शिष्य ने जो है वो पद्म पदाचार्य जी ने शंकराचार्य जी की ब्रह्म सूत्र के भाष्य के ऊपर टीका लिखी। ब्रह्म सूत्र जो है पूरे वेदांत के सूत्र हैं, उसमें शुरुआत की चतुसूत्री के ऊपर, 4 सूत्र के ऊपर जो भाष्य है शंकराचार्य जी ने जो लिखी, उसको उन्होंने एक्सप्लेन करा, अपनी टीका लिखी। तो आए अपने गुरुदेव के पास, बोला प्रभु ये हमने लिखा है, आप इसको सुनिए, अगर आप अप्रूव कर दें तो हम बाकी लिखें। तो उन्होंने सुनाया, उन्होंने सुना और पूरा का पूरा उनको शब्दशः टीका उनकी याद हो गई। और इसका प्रमाण तब मिलता है जब इन्होंने जो पद्म पदाचार्य जी ने ग्रंथ लिखा था, वो कोई दुर्घटना में उनकी कुटिया में आग लग गई थी, वो पूरा जल के राख हो गया। तो वो बड़े दुखी हुए, बोला अरे प्रभु ये तो पूरा खत्म हो गया। बोला कोई बात नहीं, जरा आपने जो भी वो पत्ते वत्ते पे लिखते होंगे, बोलते हैं जरा ले आओ। उन्होंने पूरा डिक्टेशन करा दिया, सब का सब। पद्म पदाचार्य जी आंख खोल के देख रहे होते, हमको याद नहीं जिसने लिखा, और हमारे गुरुदेव को पूरा शब्दशः याद हो गया, इंक्लूडिंग कहाँ पे जो है अर्ध विराम है, कहाँ पूर्ण विराम है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, सब का सब बता दिया। तो कई लोगों की मेमोरी ऐसी होती है, और मेमोरी अच्छी होती है उसका मतलब यही होता है कि ऐसी चीज़ों के प्रति केवल आप कान नहीं लगा रहे हैं, आप केवल अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपके अंदर पूरा रुचि है, भावना है। जिस जिस चीज़ की रुचि होती है वो चीज़ें याद हो जाती हैं आदमी को। आपको फिल्मी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, आपको सब याद हो जाएंगे। श्लोक अभी नई नई चीज़ें हैं तो याद नहीं होते। भजन के बारे में भी हम लोग यहाँ वेदांत चिंतन ज्यादा करते हैं, तो भजन हमको गाने का मौका हो तो भजन के शब्द भी हमारी डायरी ले आओ भाई, डायरी ले आओ। हमको वो नहीं याद रहते, श्लोक याद हो जाता है। किसको क्या याद होता है, वो उसकी ही वैल्यूज, उसकी रुचि, उसका प्रेम उसके ऊपर होता है। अगर हम किसी चीज को बहुत ध्यान से सुने, पूरे प्रेम से सुने, हर व्यक्ति का मन एक ऐसी जो है मेमोरी की हार्ड डिस्क है कि उसमें रजिस्टर हो सकता है। एनीवे यहाँ पर तो इन्होंने पूरा जो है सुना दिया, तो वो बड़े खुश हो गए, और खुशी से वो यहाँ पे उनको क्या बोलते हैं कि हम बहुत प्रसन्न हुए तुम्हारे इस लगन से, एकाग्रता से, श्रद्धा से, और तुमको हम और वरदान देते हैं अपनी तरफ से, एक बोनस वरदान। हम ये वरदान दे रहे हैं, तुम्हारा तीसरा वरदान बचा हुआ है, ये हमारी तरफ से एक और खुशी से उपहार लो। तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा, ये महात्मा उदार महान आत्मा जिसकी होती है उसको महात्मा बोलते हैं। बड़ा दिल वाला, बड़े दिल वाला जो है वो ही महात्मा है। तो यमराज जी के लिए ये महात्मा शब्द यूज होता है। आप परिवार की देखभाल करो, अपने गांव की करो, शहर की करो, लेकिन अगर महात्मा होगे तो आप पूरे इंसानियत की करोगे, पूरे देश की, पूरी दुनिया की करोगे।
क्षुद्र आत्मा हो, छोटी आत्मा हो, अल्प आत्मा हो, नहीं नहीं यहाँ पे तो हम घर के अलावा नहीं कर सकते हैं, ये तो हमारे घर की बात है भाई, इसके लिए हम थोड़ी करेंगे कॉम्प्रोमाइज। ये तो हमारे समाज, ये तो हमारा प्रदेश, ये हमारा शहर, शहर वालों के लिए है। एक सज्जन हमको मिले, बोलते महाराज जी आपका आश्रम इंदौर के लिए, ये तो हमारे शहर का पैसा है, हम वहां पे कैसे दे सकते हैं। और वो वेदांत के स्टूडेंट थे। बोलते भैया ये कैसे तुम अल्प आत्मा बन रहे हो, हिमालय में उत्पन्न ऋषियों का ज्ञान तुमको अपने वहां चाहिए शहर में, लेकिन तुम्हारे शहर का पैसा आश्रम में भी नहीं जाए, ये कैसी छोटी बुद्धि है। बड़प्पन वाले लोग ही देश का कल्याण करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। छोटी बुद्धि वाले असुरक्षित रहते हैं, दीन रहते हैं, अल्प रहते हैं। तो ये इनके लिए शब्द यहाँ पे श्रुति प्रयोग करती है, ये वेद माता बता रही है कि ऐसे जो ये महात्मा, इन्होंने जो है वरम तवेहाद्य ददामि भूयः, तुमको एक और वरदान देते हैं। और एक नहीं, दो दो और वरदान दे दिए। एक बोलने के चक्कर में दो एक्स्ट्रा दे गए। और पहला ये उनको आशीर्वाद देते हैं कि नचिकेता, ये जो हमने अग्नि बताई है, ये आज से तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, इसको नाचिकेत अग्नि कहा जाएगा। और दूसरा, अपने गले से एक बहुत ही दिव्य माला उतार के वो उनको देते हैं। अनेक रूपाम श्रृंकाम ग्रहण, ऐसी माला जो इतनी झिलमिल झिलमिल कर रही थी, अनेकों रूपों से, रंग भी अनेकों, रूप भी अनेकों दिख रहे हैं, ऐसी माला, दिव्य माला उन्होंने अपने गले से निकाल के वो भी उनको प्रदान कर दी। इस तरीके से ये बताने के बाद फिर ये त्रिनाचिकेत, ये जो नाचिकेत अग्नि है, इसके बारे में यहाँ पे 2 मंत्र 3 मंत्र और आते हैं, उनका पाठ कर ले। त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्तिम् त्रिकर्म कृत्तरते जन्म मृत्यु ब्रह्मचर्यं देवमेट्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं वेत्त्वांश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमप्रणीता द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनाः सह तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। तो ये यहाँ पर इन 2 मंत्रों में जो नाचिकेत अग्नि है, जिसका डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसकी ही स्तुति करते हुए यहाँ पर हम लोगों को ये बताते हैं कि जो व्यक्ति अनेकों अन्य कर्म करता हुआ, त्रिकर्मकृत, तो 3 प्रकार के अन्य कर्म जो कि माता पिता आचार्य से जुड़े हैं, ऐसे 3 प्रकार के सब अन्य चीजें भी जीवन में बैलेंस रखते हुए, धर्म आचरण पूरा अच्छी तरह करते हुए जो इसको करता है, वो जन्म मृत्यु के दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाता है, उसको डर ही नहीं लगता है। और आगे बोलते हैं ब्रह्मजज्ञम देवमीड्यम विदित्वा, और साथ ही साथ
जो इस अग्नि के ही द्वारा, इस पूरे पैकेज के द्वारा जो ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न और सर्वज्ञ, सब जानने वाले, ऐसे की इज्जत करता हुआ, इनका इडियम, इनके प्रति पूरी श्रद्धा भक्ति रखता हुआ, जो यह अग्नि का निचाय इनको देखता हुआ, इस बात को जानता हुआ जब कोई अनुष्ठान करता है तो शांतिम अत्यंतमेति, परम शांति को प्राप्त करता है। इसी नाचिकेत अग्नि की स्तुति 18वें मंत्र में भी उन्होंने कहा कि जो विद्वान इसका चयन करता है। अब ये वेदों में अन्य जगह आपको ये डिटेल क्या एग्जैक्ट इसका स्वरूप है, जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसीलिए इस प्रसंग में उसका डिटेल नहीं आया है। लेकिन जो भी 3 बार इसको करता है, यहाँ पे जो है त्रिनाचिकेत जो हो जाता है, त्रिनाचिकेत उसको बोलते हैं जो 3 बार करता है, या इसके एक आध और अर्थ शंकराचार्य जी महाराज ने भी बताए हुए हैं। बोलते हैं कि एक ही व्यक्ति तीनों पहलू का ध्यान रख के करता है, समझना, सुनना, फिर अनुष्ठान करना। ये सब चीजें केवल इंफॉर्मेटिव नॉलेज नहीं, इसका चिंतन भी करो और इसका पालन भी करो। ऐसा जो करता है स एवं विद्वान चिनुते, जो ऐसा विद्वान चयन करता है, स मृत्यु पाशात पुरतः प्रणोद्य, वो अपने मरण के पाश से मुक्त हो जाता है। देखिए, ये लोग जन्म मरण के परे नहीं चले जाते हैं, मृत्यु सामने हो तो भी डरते नहीं है, भय खत्म हो जाता है। अनेकों आप लोगों ने कथाओं भी सुना होगा, कुछ लोग इतने धर्मनिष्ठ होते हैं कि मृत्यु को भी इस लाइट में देखते हैं कि उनके डर नहीं लगता है, ऐसे हो जाते हैं। और शोकादि को मोदते स्वर्गलोके, और ये समस्त शोक से परे जाके ये लोग स्वर्गलोक में परमानंद लेते हैं। तो इस तरीके से जो तुम्हारा यह दूसरा प्रश्न था वो भी यहाँ पे समाप्त हुआ। अब एतम अग्निम तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः, तुम्हारे नाम से ही सब लोग जानेंगे। अब तुम तीसरा वर हमसे मांगो। तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीष्व। तो ये प्रसंग हमको आज पूरा कंप्लीट करना आवश्यक था, तभी हम लोग कल अपने अगले प्रवचन में तीसरे रिक्वेस्ट, तीसरे वरदान के लिए सीधे प्रवेश कर सकते हैं। तो इसके साथ आज का ये प्रवचन दूसरे वरदान से संबद्ध, स्वर्ग से संबद्ध, हमारे धर्माचरण की पराकाष्ठा से संबद्ध, वो इसके साथ समाप्त होता है। हरि ओम, हरि ओम। आज का जो ये प्रवचन है, ये हमारे 2 भक्तों के द्वारा प्रायोजित है। एक नंदलाल सचदेवा जी हैं, बम्बई के नंदलाल सचदेवा जी, उनकी माता जी का आज के दिन श्राद्ध है। नंदलाल सचदेवा जी की माता जी का नाम था सुशीला देवी सचदेवा। तो उन्हीं की स्मृति में, उनकी याद में बड़े आदर से उन्होंने माता जी के प्रति अपनी भावना भी व्यक्त करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए ये आहुति प्रदान करी है। उनकी माता जी को और दिव्य गति मिले, शांति मिले, जहाँ पर भी हो कल्याण हो, मंगल हो, और उनका आशीर्वाद इनके परिवार के ऊपर बना रहे।
पितरों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हम लोगों के धर्म में ये पितृपक्ष मनाया जाता है। तो सब पूरे परिवार को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और दूसरे हैं मनोहर लाल रोहरा जी, ये भी बंबई निवासी हैं और सचदेवा जी भी बंबई निवासी हैं। तो मनोहर लाल रोहरा जी, उनकी माता जी लक्ष्मी देवी रोहरा जी का भी आज श्राद्ध की तिथि है। अब उन्होंने आज के दिन ही यह सेवा समर्पित करने के लिए संकल्प करा है। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आपकी दिवंगत माता जी के लिए हम भी यहाँ पर व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं। हरि ओम तत्सत।